बढ़ेंगे रोहतक से अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। गुरमीत राम रहीम को फिर पैरोल मिली है। जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम सिरसा आश्रम के लिए रवाना हुआ। 30 दिन की दी गई है पैरोल। 16वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम। तो आपको बता दें, एक बार फिर राम रहीम को पैरोल मिली है और इस बार 30 दिन की पैरोल दी गई है। आश्रम में ही राम रहीम रहेगा। 16वीं बार जेल से बाहर राम रहीम आया है। 16वीं बार ये पैरोल मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल चुकी है। 16वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम। आपको बता दें, यौन शोषण और मर्डर केस में ये सजा काट रहा है और 16वीं बार पैरोल मिली है। इस बार 30 दिन की पैरोल मिली है। आजीवन कारावास की सजा इस वक्त सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम काट रहे हैं और राम रहीम के 30 दिनों के लिए पैरोल पर जेल के बाहर अब वो आ चुका है। आपको बता दें, इससे पहले डेरा प्रमुख 15 बार पैरोल एवं फरलो पर आ चुके हैं और ये 16वीं पैरोल है उनकी। और इस साल की अगर बात करें तो दूसरी बार पैरोल पर बाहर हैं। जनवरी माह में पैरोल मिली थी और आज फिर एक बार 30 दिन की पैरोल मिली है। 6:30 बजे सुबह के वक्त राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा हुआ और सुबह 8:45 से 9:15 बजे तक वो काफिले के साथ सिरसा डेरा पहुंचेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, एक बार फिर राम रहीम को पैरोल मिली है और इस साल की बात करें तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब पैरोल मिली है, 30 दिन का पैरोल। हाँ बिल्कुल, देखिए, राम रहीम की बात करें तो 2017 में उन्हें 2 साथियों के यौन शोषण और पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास दिया गया था और 2017 से ही वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। इस दौरान वो लगभग 430 दिन यानी कि 16वीं बार अब वो जेल से बाहर आए हैं। हालांकि उन्हें जेल के नियमों के अनुसार ही पैरोल मिली है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि राम रहीम ने जो हमें मिल रहा है कि राम रहीम ने जमानत की भी अर्जी लगाई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें पैरोल दी गई है। 30 दिन की ये पैरोल है। 40 दिन की पैरोल वो इसी साल जनवरी में ले चुके हैं। कुल 70 दिन की पैरोल उनकी पूरी हो चुकी है। जेल नियमों के अनुसार कोई भी कैदी को 70 से 100 दिन की पैरोल व फरलो मिल सकती है। ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले साल जो है पंजाब में चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है कि राम रहीम को बाहर निकाला जा सके। ऐसा जो नेता है, विपक्ष के नेता है, वो कैमरे के सामने तो नहीं कह रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर यही कह रहे हैं कि जब जब चुनाव होते हैं तो राम रहीम को जेल से बाहर किसी न किसी बहाने बाहर निकाला जा सकता है। ये सुविधाएं अन्य कैदियों को नहीं मिल रही है। वही प्रशासन ने इस सारे मामले को पूरी तरह से गुप्त रखा है और आज सुबह करीबन 6:30 के आसपास राम रहीम जो है काफिले के साथ सच्चा सौदा डेरा में पहुंचे हैं। दिनेश, देखिए, जिस तरीके से लगातार ये पैरोल मिल रही है, आपने बोला जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं उस वक्त पैरोल मिलती है। अगर हम बात करें राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद चुनावों पर इनके प्रभाव के बारे में, इनके समर्थकों के बारे में, तो चुनाव पर कैसे इनका पैरोल पर बाहर आना यहाँ पर इनके समर्थकों पर कैसा यहाँ पर प्रभाव डालता है? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आवाज साफ से नहीं आ रही है, वैसे में जो राम रहीम है 2017 में यहाँ पर आए थे और अब तक वो 430 दिनों के लगभग जो है वो बाहर रह चुके हैं। इससे पहले राम रहीम ज्यादातर जो है यूपी के बरनावा स्थित डेरे में रहे हैं और आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गए हैं। सुबह 8:30 पर 6:30 पर वो सुनारिया जेल से निकले, लेकिन इस बार जो पुलिस की जो सुरक्षा और बैरिगेट है वो कहीं पर नजर नहीं आए। गुपचुप तरीके से बिना शोर शराबे के राम रहीम को बाहर निकाला गया। हालांकि उनके परिजन सुबह ही आ गए थे और कल देर रात जो है उन्हें जो है इसकी मंजूरी मिली थी। तो भी जो पुलिस जो है उन्हें सुरक्षित जो है डेरा सच्चा सौदा लेकर गई है। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया को फोन पर गाली गलौच और धमकी देने के मामले में नया अपडेट सामने आया है।